अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। सत्ताईस के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा और वो चुनाव विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख देगा। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से अगर विधानसभा का चुनाव वार्षिक परीक्षा है तो पंचायत का चुनाव अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी राजनीतिक दलों के लिए। पॉलिटिकल MRI सामने आ जाएगा, राजनीतिक MRI हर पार्टी का, हर नेता की हैसियत का, कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाका, या इसको यूं समझ लीजिए कि एकदम शहरी इलाके को छोड़ दीजिए तो शेष सारा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था के अधीन है। तो वहां किसका सिक्का चल रहा है, वहां किसकी तूती बोल रही है, यह तय हो जाएगा। और इससे भी आगे बढ़ के मसला ये कि गांव का प्रधान भले ही किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव न लड़ता हो, प्रधानी का चुनाव सिंबल पर न लड़ा जाता हो, लेकिन ये बात हर राजनीतिक दल और हर राजनेता जानता है कि गांव के वोट को प्रभावित करने की जितनी क्षमता गांव के प्रधान के पास होती है, उतनी क्षमता किसी के पास नहीं होती। उसके कारण है जो गांव में रह रहा है उसको गांव के प्रधान की घर की कुंडी खटखटानी ही पड़ेगी गाहे बगाहे, इससे बचकर नहीं चल सकता। ये प्रधान की उपयोगिता है, क्योंकि गांव में शासन और सत्ता से जो कुछ आना है लोगों तक, उसके बीच का सेतु है गांव का प्रधान। तो प्रधानी का चुनाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिंबल भले ही ना हो, लेकिन हर राजनीतिक दल के पास लिस्ट होती है कि कौन गांव में अपना आदमी कौन है जो लड़ रहा है चुनाव। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दो बड़े दल जो 27 में सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं, और उनके पीछे खड़े कुछ दल हैं जो अलायंस का स्वरूप बनता है, जैसे NDA और इंडिया गठबंधन। तो समाजवादी पार्टी के पीछे कांग्रेस है, लेकिन वो कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे जिला पंचायत का चुनाव। और भाजपा के पीछे NDA बनाने में राजभर हैं, निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल है, उनकी पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, लेकिन ये चारों पार्टियां कह रही हम भी अकेले अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो इसलिए वहां गठबंधन का कोई मसला नहीं।
इसलिए मूल रूप से दो बातें तय होंगी कि भाजपा और सपा की कितनी हैसियत है, क्या स्थिति, एक, और दूसरा भाजपा को उसके सहयोगी दल और सपा को कांग्रेस के सहयोगी दल कितना नुकसान पहुंचाएंगे पंचायत के 3 चरणों के चुनाव में, यह देखना होगा। और पंचायत के चुनाव में जब सहयोगी दल आपस में टकराएंगे तो उसके ठीक 8-9 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें वो गलवहिया डालकर एकदम हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए का गाना कैसे गा पाएंगे, प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चीज ये भी है कि पंचायत का जिला से लेके और गांव तक जो संजाल है वो कई मायनों में राजनीतिक दलों के लिए नर्सरी का काम करता है। पता नहीं कितने लोगों को स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने गांव की प्रधानी से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्रीपद मिश्रा जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री बने थे इंदिरा जी के दौर में, वो गांव की प्रधानी से चले थे। और वैसे भी गांव की प्रधानी, बीडीसी के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद जिला पंचायत के मेंबर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये पूरा जो नेटवर्क है ये बेहद अहम है हर राजनीतिक दल के लिए। और वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात तब हो जाती है जब इस प्रक्रिया के कुछ ही महीने बाद प्रदेश नई सरकार चुनने के लिए वोट डालेगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए पंचायत जीवन मरण का प्रश्न होगी उस हर पार्टी के लिए जो 27 में अपने लिए कुछ विशिष्ट अवसर देख रही है, उस हर नेता के लिए जो 27 में सत्ता की दावेदारी कर रहा है, उसको पंचायत के इम्तिहान से आंका जाएगा, ये तय जान लीजिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे प्रकरण पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रधानी का खेल है क्या। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। चुनावों का पहला पायदान कहिए या छोटे चुनाव की बड़ी चुनौती, जो भी है किसी परिचय के मोहताज नहीं है उत्तर प्रदेश की परिधि में होने वाले पंचायत चुनाव, क्योंकि दिल्ली दरबार से ज्यादा दिलचस्प होता है इन चुनावों का दंगल। दम दिखाने के लिए हर कसौटी को कसा जाता है आखिरी दांव तक, और पंचायत चुनाव में जिसने जीत का पताका फहराया उसकी पकड़ विधानसभा चुनाव के लिए भी जमीनी स्तर पर मजबूत हो जाती है। इसलिए यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत चुनावों के मैदान में होगा सभी दलों का इम्तिहान। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए भी ये अहम चुनाव है। लिहाजा पंचायत चुनाव की रणनीति पर बीजेपी ने जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी के लिए टेंशन उसके सहयोगी दलों ने बढ़ा दी। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक सभी ने अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए 26 में समय पे चुनाव होगा अपने, और पंचायत चुनाव हमारे पार्टी के नेताओं की मानना है कि हम लोग अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग गठबंधन में रहेंगे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के, लेकिन पंचायत चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी होगी।
देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो पंचायत चुनाव तो लड़ेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के लिए होती है, हमको साधु समाज के मेंबर तो है नहीं, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पंचायत चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो 2027 के चुनाव में सीट बंटवारे में ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना पाएंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी पंचायत चुनाव की बिसात पर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। सपा की नजर फिलहाल पंचायत चुनाव के परिसीमन पैटर्न और आरक्षण पर जमी है। सपा अपने पीडीए वाले प्रयोग के जरिए ही पंचायत में पताका फहराने का प्लान बना रही है। जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे। जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे। बीजेपी के सहयोगियों के तेवरों की तरह सपा के लिए भी कांग्रेस के ऐलान ने घमासान बढ़ा दिया है। अजय राय से लेकर तमाम कांग्रेस के कारिंदों का कहना है कि पंचायत चुनाव अकेले और अपने दम पर लड़ेंगे। यानी पंचायत चुनाव में सपा कांग्रेस के उम्मीदवारों में भी जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। पूरी ताकत से पंचायत चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये पैमाना होगा विधानसभा 2027 का। जितने कार्यकर्ता मजबूती से पंचायत चुनाव लड़के आएंगे, लड़ाएंगे, जिनको विधानसभा लड़ना है वो पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कूदें, लड़ाएं। उनको निश्चित तौर से पार्टी उनको उसमें आगे बढ़ाएगी। पार्टी का उनको आगे विधानसभा में उस पर कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से अपने पंचायत के चुनाव पर पूरा फोकस अपनी पार्टी का उस पर है। निश्चित तौर से पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिले से और पूरी ताकत से उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी ने सियासी गलियारों में गहमा गहमी बढ़ा दी है। सहयोगी दलों ने जहां बीजेपी सपा के लिए इम्तिहान कठिन कर दिया, तो वहीं सपा बीजेपी का घमासान भी घनघोर होना तय है। ऐसे में सवाल यही है, क्या 2027 के चुनावों का सेमीफाइनल होंगे पंचायत चुनाव? सवाल ये भी कि इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार होगा। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा पंचायत का चुनाव। प्रवक्ता गण हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। और नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद शिकोह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करूंगा भाई। विधानसभा चुनाव से लगभग 8-9 महीना पहले माना जा रहा है पंचायत का चुनाव हो जाएगा 3 चरण का, प्रधानी से लेके और जिला पंचायत अध्यक्षी तक। इससे एक मोटा मोटा आकलन तो हो जाएगा कि 27 में कौन कहां खड़ा है। नहीं जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही समय पर ये चुनाव हो रहे हैं। और ये विधानसभा चुनाव के लगभग 1 साल पहले ये बात पता चल जाएगी कि किस दल के कौन सहयोगी में कितना दम है, कितनी हैसियत है और उसको कितनी हिस्सेदारी मिले, उसको कितनी सीटें मिले। कांग्रेस की भी हैसियत पता चल जाएगी, समाजवादी पार्टी देख लेगी और बता देगी कि पंचायत में तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी थी, इतनी सीटों के आप लायक हो। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा कि उनको पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत कितनी है। और वो अगर ज्यादा जीतते हैं तो ज्यादा मांगेंगे, कम जीतते हैं तो कम मांगेंगे। तो भाई एक तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत सबसे बड़ी बनी, जो देश की बहुत ही मजबूत पार्टी बनी और जगह जगह समय समय पर जीतती रही, पिछड़ी जातियों ने उसके ऊपर विश्वास किया भाजपा के साथ में। इस बात में कोई शक नहीं। अपर कास्ट हमेशा रहा, बुरे वक्त में भी साथ रहा। पिछड़े जब साथ में आ गए तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के अलग अलग समूह बने हुए हैं, जिनको अलग अलग दल हैं, अलग अलग जातियों के नेता हैं। खासतौर से ये 3 नेताओं जिनका जिक्र आपने किया। चौथा जो है राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब का। तो इससे ये अंदाजा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या के साथ में इनका सपोर्ट ज्यादा बेहतर है या फिर वो अपने बूते पर भी पिछड़ों को अपने साथ लेके चल सकती है।
यही मसला लगभग जो है समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत 20% मुस्लिम वोट बैंक है। जिन मुसलमानों का पहला प्यार जो है वो कांग्रेस है, दूसरा प्यार जो है समाजवादी पार्टी है। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम 95% वोट दे देते हैं क्योंकि कांग्रेस की यहां पर कोई हैसियत पिछले चुनाव में नहीं रही, लोकसभा से पहले अगर देख ले तो। इस बार यही होगा कि पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी को अकेले कितना सीटों पर विजय मिलती है और कांग्रेस की कितनी हैसियत बची है। कांग्रेस जैसे कि 40% अपनी शेयरिंग का इशारा करती रही विधानसभा चुनाव में, अब इस चुनाव में कितने परसेंट वो जीत पाती है। जाहिर सी बात है निगोशिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा और दिलचस्प होगा ये चुनाव, मुझे लगता है। और इसमें सबका शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का भी, भाजपा का भी, सहयोगियों का भी। ठीक बात है। राज शर्मा साहब, एक बात नावेद जी ने बड़ी अच्छी कही, विधानसभा चुनाव के लिए जब सहयोगियों को सीटें देने का मसला आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़े सबके पास होंगे, भाजपा के भी और सपा के भी। क्या फिर गैर वाजिब दावेदारी का स्कोप लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आंकड़े सामने होंगे। भाई अगर आप जीते हैं तो आ जाइए, नहीं जीते तो जाइए। तो एक जो बड़ी रार होती है जिसको लेके बड़ा आर्म ट्विस्टिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, राजनीतिक भयादोहन होता है कि जी हमें तो 40 सीट चाहिए, हमें तो 100 सीट चाहिए, कोई कुछ, वो झंझट थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि नतीजा ये बता देगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी, और समाजवादी पार्टी को ये तय करने में सहूलियत हो जाएगी कि कांग्रेस कितनी सीट के लिए योग्य है, कितनी सीट उसको मिलनी चाहिए अलायंस में। राज जी देखो दादा, मैं एक बात कहता हूँ, नवेद भाई बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, ये तो चलो बोली, लेकिन इससे पहले प्राइमरी चीज एक चीज और है जी। जब सब अलग अलग लड़ेंगे ना तो मुझे भी मेरी औकात पता चल जाएगी, नेताओं को भी, पार्टी की। पार्टी में क्या, मैं विधायकी का टिकट मांगता हूं, 2 सभासद नहीं जिता पाता हूं। मेरा मानना है कि जो विधायकी का टिकट मांगे उसके अंडर में कई सभासद होने चाहिए। अरे 30% सभासद हो, कोई प्रधान हो, फलाना हो, ढिकाना हो, तभी तो आप नेता बनोगे। तो मैं सोचता हूं अगर ये चलन होगा तो ये भारतीय राजनीति के लिए भी अच्छा चलन होगा। हम लोग क्या टिकट ले लेते हैं, मैं विधायकी का टिकट मांगना चाहता हूं, शहर से मांगना चाहता हूं, और मेरे अंडर मैं किसी 2 सभासद को जिताने की हैसियत नहीं रखता हूं। टिकट ले लिया, क्या करूंगा? बाकी तो सेकेंडरी चीज है। ताकत विपक्ष या पक्ष को बाद में दिखाना है अपने से, पहले हम नेता होना चाहिए कि जो टिकट मांग रहा वो क्या करके लाया। अभी अजय राय जी ने बहुत अच्छी बात बोली, काबिज, और यही तय हो रहा है अंदर। देखिए एक और बात बता दूं, आज यूपी में हमें कोई हल्का आंकड़ा, ये समय का फेर है, ताकतवर भी थे, और कोई भी पार्टी, जब हमारी अमरबेल नहीं चली तो मुझे लगता है बीजेपी की भी नहीं चलेगी अमरबेल। ये तो जनता धनान का जिस दिन मौका पड़ा भाई, उसी दिन मामला फतह हो जाएगा, मेरे जैसा भी कुछ बन जाएगा। तो नाविद भाई ने एक बात सही बोली, लेकिन वो बात वाजिब तब है जब हम अपने ही पार्टी के अंदर, मेरा मानना है कि पूछो कि राज शर्मा आप टिकट मांग रहे हो, कितने सभासद आपके हैं, कितने नगर पंचायत अध्यक्ष आपके हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य हैं। तो मैं सोचता हूं ये अगर ऐसा हर पार्टी करेगी, समाजवादी पार्टी चाहे आरएलडी हो, चाहे वो अनुप्रिया जी की हो, चाहे निषाद जी की हो, राजभर जी की हो, मुझे लग रहा इससे यूपी, क्योंकि आज इससे यूपी का भला होगा, क्योंकि आजकल एक दलीय राजनीति नहीं है, जब बहुदलीय राजनीति चल रही है। और मैं सोचता हूं अगर बहुदलीय राजनीति हो, 4-5 जैसे यूपी में 4-5 दल बना के सरकार बना रहे हैं, उससे लोगों के काम होते हैं, सरकार में भय होता है, थोड़ी ब्लैकमेलिंग होती है, इसमें तो दो राय नहीं है, ब्लैकमेलिंग होती है, लेकिन सरकार लोगों के काम भी करती है। जी ठीक बात है। मैं अशोक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, ये जो बात राज भाई ने कही ये कार्यकर्ता के मन की बात है, लेकिन कांग्रेस में होता दूसरे ढंग का काम रहा। जो कहीं से चुनाव लड़के नहीं जीत सकते, दूसरे को जिताना छोड़ो, खुद ही नहीं जीत सकते, वो आलाकमान हो गए सब लोग, आलाकमान के इर्द गिर्द। क्या पिछले 30-40 वर्ष का इतिहास देख लीजिए, वो कहीं नहीं जिता सकते, लेकिन फैसले वो ही करेंगे। बताइए,
और कोई उनसे ये कह दे भैया आप फैसला क्यों कर रहे हो, आपकी तो खुद की हैसियत नहीं, तो उसको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। ये एक संकट है। अच्छी बात कही राज शर्मा जी ने कि भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ो, पहले तो नेता को अपनी हैसियत समझ आ जाएगी कि आप कहां खड़े हो भाई साहब, कितने बड़े नेता हो। अशोक यादव जी, आप तो गांव देहात से जुड़े आदमी हैं, जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो गांव को अपने साथ लेके किसी पार्टी के साथ जुड़ने की जो क्षमता प्रधान में होती है वो औरों में नहीं होती। इसलिए प्रधान एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है इन पॉलिटिक्स में, इलेक्शन पॉलिटिक्स में, क्योंकि गांव का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो प्रधान के घर की कुंडी ना खटखटाए। भले ही सिंबल पर प्रधान का चुनाव ना होता हो, लेकिन प्रधान राजनीति की धुरी है, उसका पहला पायदान है। इस बात से आप सहमत हैं? जी जी। कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई शौचालय बनवाना, कोई मूत्रालय बनवाना, पंचायत भवन कुछ भी करना है, प्रधान बीच में खड़ा है। इसलिए प्रधान की एक हैसियत है, उसी का चुनाव होना है। आपके सहयोगी दल ने कहा कि हम अलग लड़ेंगे, ठीक बात है। क्या हम इसको 27 के विधानसभा का, और जैसे होता ना कि फाइनल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम मान लें अगर 27 को हम वार्षिक परीक्षा माने? देखिए, इसको कई तरह के एग्जाम से नवाजा जा सकता है इस पंचायत चुनाव को, क्योंकि आपने जो बात कही वो बात सही है कि पंचायत चुनाव ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की सबसे छोटी इकाई है। और इसका उद्देश्य भी अमिताभ जी यही था, पंचायत चुनाव जो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था कि लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाना। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि कोई भी राजनीतिक चुनाव अगर व्यक्ति लड़ रहा है, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट का अगर उपयोग नहीं हो पाएगा तो उसका चुनाव मुझे नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा चुनाव उसका। तो सबको, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको इस सबसे छोटी इकाई को साधना उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये छोटी इकाई को बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। इसलिए हमारी पार्टी का मानना है कि इस चुनाव को पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ, और कोशिश हमारी रहेगी कि इस चुनाव को बेईमानी से मुक्त भी कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं इस तरह का, आपको याद होगा पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश का जो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, कई महिला बीडीसी लोगों की साड़ियां खींच दी गई भाजपाइयों के द्वारा। तो इस चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस चुनाव को भी हम लोग बहुत ही पैनी नजर रखेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को इसके संदर्भ में कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और विशेष निगाह जो हमारी जो परिसीमन होगी, उस परिसीमन का दुरुपयोग और आरक्षण का जो लागू करने का, ये सब चीजों का दुरुपयोग भी योगी सरकार कर सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि पीडीए की जो संख्या है, उस पीडीए की संख्या को कंसोलिडेट होने नहीं देना है, एक साथ होने नहीं देना है। इसलिए उस प्रतिमन पर भी हमारी निगाह है और आरक्षण पर भी हमारी निगाह है। ये सारी चीजों के साथ साथ हमें पंचायत चुनाव कैसे जीतना है, इस पर भी हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो इसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। अमिताभ जी, बात जो आप कह रहे हैं बात के साथ मैं हूँ जी। अशोक जी, जितने पंचायत चुनाव मैंने देखे अपने पत्रकारी जीवन में, उसमें जिला पंचायत अध्यक्षी, ब्लॉक प्रमुखी में अधिकांश इस पद उसी के पास आए, अधिकांश स्थान उसी के पास आए जिसकी सरकार लखनऊ में रही। ये कोई नई बात है, अच्छी है बुरी है छोड़िए, लेकिन ये सच है। मायावती की रही तो आप और बीजेपी दोनों साफ हो गए, आपकी रही तो बीजेपी और मायावती की पार्टी साफ हो गई, और भाजपा की रही तो आप साफ हो गए। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, तो सब जानता है यूपी में आदमी, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि वहां तो मेंबर चुनते, जनता तो चुनती नहीं।
लेकिन जनता के चुनने वाला भी तो चुनाव होगा ना, वहां से तो पता लगेगा। हम मान लेते हैं कि भाई पंचायत, जिला पंचायत का अध्यक्ष सरकार के दबाव में एक्स की जगह वाई बन गया, मान लेते हैं एक क्षण के लिए, लेकिन जनता के द्वारा भी तो निर्वाचन होगा ना, उन्हीं में आंक लेंगे कौन कहां खड़ा है। बाकी को छोड़िए। ओम प्रकाश जी, आपकी पार्टी में एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि दिसंबर में बीएल संतोष जी आए थे लखनऊ पार्टी ऑफिस, और बीएल संतोष बड़े आदमी हैं, संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। उन्होंने वहां ऐलान किया कि 15 जनवरी तक प्रदेश में नया अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेगा। 5 महीने अब गुजर गए, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को लग जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में अभी 28 जिलों में भाजपा के अध्यक्षों के चुनाव अटके हैं और प्रदेश अध्यक्ष का मसला अटका है। नहीं ओपी सिंह जी? सही कह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों संसद में जब बहस चल रही थी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसमें उन्होंने एक चिंता प्रकट किया, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। तो आपने देखा होगा लोकसभा में तुरंत जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश जी, आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है कि आप जब चाहे तब राष्ट्रीय हो जाए परिवार में, और जब चाहे तो प्रदेश के हो जाए चुनाव, आप ही को अध्यक्ष बनना है, आप ही को अध्यक्ष बनाना है। हमारी पार्टी थोड़ी बड़ी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कोई कार्यकर्ता होता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, और चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो, वो एक कार्यकर्ता होता है। तो इसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है, ये बात सही है, लेकिन हमारी पार्टी में न्यायपूर्वक जो भी होगा वो आएगा। अब सवाल है पंचायत चुनाव का। ये आपने सही कहा कि जब प्रदेश में कोई भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, उससे पूर्व जितने भी चुनाव होते हैं वो सब सेमीफाइनल माने जाते हैं। आप 10 साल से डिबेट देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे 22 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले जितने चुनाव हुए वो सब मान लिए गए कि 2027 के सेमीफाइनल है। आपने देखा होगा, आपने डिबेट चलाया कि अभी जो 10 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बड़े जोर शोर से ये चला कि साहब ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें टेस्ट जनता का मूड का पता चल जाएगा और ये 2027 का सेमीफाइनल हो। खैर ये हो गया, जो सेमीफाइनल होना था हो गया। अब बचा ग्राम पंचायत का चुनाव, यह समय पर होगा, सरकार कमर कस चुकी है, और राज्य निर्वाचन आयोग भी 67 जिलों में 1,27,000 मतपेटिका भेजने के लिए ई टेंडर पड़ चुका, पास हो चुका, शायद आज ही खुलने वाला है, तो तैयारी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि सारे दल अमिताभ जी ये ठोक रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो जानते हैं क्यों? उसके पीछे केवल एक कारण है। जब नगर निकाय का चुनाव होता है तो सभासद से लेकर के और अध्यक्ष तक किस पर लड़ता है? वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ता है। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, इसमें कोई भी सिंबल पर नहीं लड़ता। जब वो जीत जाता है तो विभिन्न दल जो उसकी मानसिकता और विचारधारा रहती है उसके हिसाब से दावा ठोकना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा ग्राम प्रधान है, हमारे इतने पंचायत सदस्य हुए, हमारे इतने, जबकि वो कहीं सिंबल पर लड़ता उड़ता नहीं है और न तो किसी को पता होता। बाद में हम अशोक यादव और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा ठोक देंगे कि 57,691 प्रधानों में से मेरे इतने प्रधान हो। देखिए असली जो पहचान होती है
या सिंबल पर होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का होता है। और आपने देखा होगा कि जुलाई 2021 में 22 के चुनाव के पहले जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ। 57 में 75 में 67 हम जीते, 5 अशोक भाई जीते, 3 निर्दल जीते, राज शर्मा कितने जीते मुझे पता नहीं। तो उस समय पता चलता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कितने जीते और जीते। देखिए इसमें दावा सब ठोकेंगे अफ्ताब जी, आप डिबेट करेंगे जनवरी 26 में चुनाव होगा फरवरी में, हम कमर कस के आएंगे और बोलेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो एक भी विधायक नहीं जीत पाई जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? वो कह रहे उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आरएलडी कह रही है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। जितने रावण वाली पार्टी है वो कह रही है कि हम अलग, बयान आया था अभी चंद्रशेखर का कि हम अकेले बलबूते पर लड़ेंगे। बसपा भी ताल ठोक चुकी है। उसके पीछे का मकसद समझिए, लेना न देना, ऊपर से शिवसेना, हम लड़ेंगे लड़ाएंगे, मेरा कोई प्रत्याशी नहीं होगा। ये तो व्यवहारिक पहलू है, आप तो जानते ही इतने। हाँ, जीतता वही है जिसके पास 2-3 समीकरण हो, जाति आधार उसका मजबूत हो, पैसा से मजबूत हो और गोलबंदी में मजबूत हो। तब ये सारी राजनीतिक पार्टियां ये चुपचाप तमाशा देखती हैं। जीत के आने दो, दावा हम ठोकेंगे कि हमारे ठीक है ओपी भाई, जरूर है कि 2027 के पहले का ये ठीक है ओपी सिंह जी, चुनाव होगा। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो ओपी सिंह जी ने कही, उस पर मुझे लगता है मुझे 2 टिप्पणियां करनी चाहिए। एक तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अब तक क्यों नहीं बना पाई, इसमें वो प्रसंग लागू नहीं होता जो अखिलेश जी को जो उत्तर अमित शाह जी ने दिया था। नहीं, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा के बाद तो फिर वो चीज थेथराई हो जाती है। भाई बीएल संतोष कोई गाजीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्लॉक मंडल के अध्यक्ष है नहीं ना, उनको नहीं पता कैसे चुनाव होता है। वो तो काम ही ये देखते हैं भाई, वो तो काम ही ये देखते हैं। वो बात सार्वजनिक घोषणा करके आए थे कि 15 जनवरी को चार्ज ले लेगा नया आदमी। तो अब गाना बदरा, इंतहा हो गई, इंतजार की, आई ना कुछ खबर नए अध्यक्ष की। इसलिए ये विषय चिंतन का होना चाहिए। अखिलेश जी को जवाब देना दूसरी बात है ओपी भाई, लेकिन आप अपने जिला जिला शहर शहर कार्यकर्ता में जो वो है उहापो, उसका उससे हल नहीं होगा कि अखिलेश जी को क्या जवाब दिया गया, नहीं होगा। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि भैया क्या करें, क्षेत्रीय अध्यक्ष डिफंक्ट पड़े हुए हैं, वो कह रहे हमें रहना है कि नहीं रहना ये तो पता लगे, पहले नए तो आए। 28 जिलों में अध्यक्ष नहीं आया, अब जिलों के अध्यक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर का क्या लेना देना, और जब बाकी में हो गया तो उनमें क्यों रुक गया प्रक्रिया। वो इसलिए मैंने एक सवाल उठाया, ये मुझसे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिलों के कहा कि भाई साहब एक बार ये प्रश्न भी उठाइए, तो मुझे लगा आज ही उठा दें पंचायत से चुनाव से पहले, और इस बात पर होना चाहिए। और एक दूसरी बात, और ओपी सिंह जी ने कहा कि सब दावा ठोकेंगे, व्यवहारिक सच उन्होंने बताया, लेकिन मैं इसके आगे के एक डबल व्यवहारिक सच बता देता हूं नावेद भाई। टीवी पर दावा ठोकना, फेसबुक पर ट्विटर पर दावा ठोकना अलग बात है, लेकिन यहां सब जानते हैं कि हमारे कितने जीते। क्या ग्राम प्रधान गुमनाम नहीं होता है, उसको विधायक पहचानता है, उसको जिला अध्यक्ष पहचानता है, नगर अध्यक्ष पहचानता है, वो कोई गुमनाम है क्या जो प्रधान ही जीत गया बोले क्या नाम है तुम्हारा? ऐसा तो होता ही नहीं। और जो लोग राजनीतिक दल चला रहे हैं नावेद भाई, उनको पता होता किस गांव में कौन आदमी अपना लड़ रहा है कि नहीं पता होता। दावा कोई कुछ करे लेकिन पता होता है कि नहीं। नावेद शिको जी,
मैंने प्रश्न पूछा, दावा कोई कुछ करे कि हमने सब जीत लिए, हमने नहीं जी, उसने नहीं जीते, लेकिन सच्चाई है, कड़वी सच्चाई ये है कि भाजपा भी जानेगी मैंने कितने प्रधान जीते, अखिलेश जी भी जानेंगे, बसपा भी जानेगी और कांग्रेस भी जानेगी। प्रधान गुमनाम आइडेंटिटी नहीं है ना राजनीति में। नावेश को गलत तो नहीं कह रहा? लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है नावेशिकों के पास। राज भाई यही प्रश्न आपसे, दावा कोई कुछ करे कि मैंने सब जीत लिए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि पता ना हो, सबको पता होता कि मेरा आदमी जीता कि नहीं जीता। सारे जो लोग विधायकी लड़ते हैं, सांसद, हमने तो प्रैक्टिकली देखा वो वहां फंड करते हैं प्रधान को, नहीं राज शर्मा जी? नहीं, मैंने एक बात तो मैं सबसे पहले कहूंगा, दुनिया में मैं आपसे झूठ बोलूं सर्वाइवल है, यहाँ पे सबसे बैठ के मैं झूठ बोलूं सर्वाइवल है, लेकिन जिस दिन मैं अपने आप से झूठ बोलने लगता हूं तो मेरा सर्वाइवल जिंदगी में नहीं रहता। आपकी एक बात नहीं 200% सही है। मैंने कहा ना पहले, एमएलए बनने का तब है जब आप प्रधानों को पोषित करोगे, कुछ सभासदों को करोगे, इनको करोगे, वार्ड मेंबरों को करोगे, तो जब आप इनको करोगे, जिता के लाओगे, हकीकत तो पब्लिक जान रही है। देखिए, हकीकत जान रही है पब्लिक कि ये प्रधान किसके जरिए जीता, किस पार्टी से संबंधित रखता है। अभी आप कह रहे थे कि भाई अगर मान लो आज बीजेपी की सरकार है तो ब्लॉक प्रमुख उनके बनेगा। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार को तो एक चीज करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रिटी डाउटफुल किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। जब देश के नेता की इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है तो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन पाता। मैं तो कहता हूं प्रधान का भी चुनाव सिंबल पे होना चाहिए, और एक और वो चीज होनी चाहिए, जो जिस सिंबल पे जीत जाए 5 साल तक तो किसी दूसरे सिंबल की सोचे भी ना कि गुट बना के कर ले। मैं सही बता रहा हूं, ये देश की दिशा और दशा सुर जाएगी। मैं हमेशा पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठता, मेरे लिए देश भी बहुत बड़ी चिंता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, दादा आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और आप अगर इसी तरह आप जैसे 10, 12, 20 हो जाए ना, ये देश की जो राजनीति थोड़ी बिगड़ी हुई है ना, किसी भी पार्टी की हो सकती हो, वो सुधर जाएगी। क्योंकि सब जो चाहते हैं वो कहते नहीं है, आप कहते हो उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे ओपी भाई से आपने क्या पूछा, मैं दावे के संग कहता हूं ओपी भाई सीने पे हाथ रख दे कि आपने जो पूछा उन्होंने उसके लिए 4 शब्द भी कहे। और एक और अतिशोक्ति कह रहा हूं, इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मत पूछो, इनके पास इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी नेता नहीं है। ये कहीं बाहर से पार्टी के नेता को ईडी, पीडी, सीडी से डरा के लाएंगे और फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है राज भाई, कौन है इनके पास? नेता ही नहीं है इनके पास। ठीक है। अभी रुकना होगा, मैं नावेश को पास चलूंगा, उसका दावत नहीं दे रही, लेकिन एक बात मैं राज भाई संतुष्ट कर सकता हूं आपको अपने अनुभव के हिसाब से, मेरी जानकारी नहीं। भाजपा में लखनऊ में और दिल्ली में जो अध्यक्ष बनेगा वो खांटी इन्हीं का होगा। क्या खांटी? थोड़ा बहुत समय शाखा भी गया होगा, ये लिख लो मेरी बात। वो कहीं ईडी फीडी नहीं आ रहा कोई ना, जान लीजिए, लिख लीजिए, अध्यक्ष का आसन उसी को मिलेगा। और आज तक मुझे एक उदाहरण बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की कमान नावेश को अपने मूल पारिवारिक संगठन से इतर के किसी व्यक्ति को दी हो तो बताइए। नहीं, यह शुचिता भाजपा ने मेंटेन रखी। मंत्री बना दिए, एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, गवर्नर बना दिए बाहर से आए लोग, लेकिन घर की चाबी ओरिजिनल लोगों के ही पास रही। राज भाई ये भी बड़ी बात है क्या? इतनी बड़ी पार्टी हो गई, 12, 14, 15 करोड़ मेंबर हो गए, देश में इतना वोट मिल रहा, उसके बाद भी वो ये शर्त मेंटेन करते हैं। आप मंत्री बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, आयोग के अध्यक्ष बन जाइए, एमपी बन जाइए, राज्यसभा चले जाइए, लेकिन घर की चाबी नहीं मिलेगी। ठीक बात है, जो लोग वैचारिक आधार पर टेस्टेड हैं उन्हीं को पार्टी की चाबी मिलनी चाहिए, नहीं तो पार्टी विभ्रम की स्थिति में आ जाएगी। खैर नावेश को
मैं वही बात कह रहा था कि दावा कोई कुछ करे, लेकिन हर दल के नेता को यह पता होता है कि जो प्रधान जीता है वो हमारा है कि दूसरे का है। इसमें कोई संशय? प्रधान इतनी छोटी इकाई नहीं कि नेता को पता ही ना हो कि कौन जीत गया। बिल्कुल। देखिए, दो बिंदु हमें नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होना चाहिए। एक तो ये कि गठबंधन कोई भी होता है, दल मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं। एनडीए के साथ भी यही है और इंडिया के साथ भी है। एनडीए बीजेपी के जो साथी हैं उनके साथी हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हुए, बयानों से लगता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कहते हैं, हम इंडिया गठबंधन, हम साथी हैं, लेकिन उनके भी दिल नहीं मिले। ऐसे में इन गठबंधनों के वर्कर्स भी आपस में इनकी तालमेल नहीं है। कांग्रेसी और समाजवादी वर्कर्स के बीच में तालमेल बिल्कुल नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, निषाद की पार्टी हो चाहे अन्य दलों की पार्टी हो, उनके भी वर्कर्स मिक्स नहीं है। आपस में इन लोगों के दिल नहीं मिले हुए हैं, न साथ में मिलकर वो काम कर सकते हैं। ये दोनों के साथ स्थितियां हैं। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें देखिए क्या होती हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल होता है, लाठी चलती है, कोई कुर्ता फाड़ देता है, कोई धोती खींच लेता है। ये तस्वीरें विजुअल्स हम लोग देखते हैं। चुनाव लड़ने को लेकर, हराने जुटाने को लेकर आपस में स्थानीय जनता के बीच में, वर्कर्स के बीच में खूब झगड़े होते हैं। छोटे मोटे झगड़े, कुर्ता फाड़ दिया, तमाचा मार दिया, धक्का दे दिया, लकड़ी मार दी। लेकिन अब जब ये बड़े मजबूत दो देश के गठबंधन है, इंडिया गठबंधन विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन, एनडीए जो लगातार जीत रही है, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन, इनके वर्कर्स में तैयारी के लिए 1 साल बचा होगा विधानसभा में और आपस में लाठी चल रही होगी। ये भी तस्वीर है, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत झगड़े आपसी होते हैं, घरेलू ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई किसी का मर्डर कर देता है, जेब फाड़ दी, कॉलर खींच लिया, तो वो जो तालमेल नहीं है वो और भी तालमेल टूटेगा। नंबर 1 ये तस्वीर मुझे दिखी, मैंने बयान कर दी। दूसरी बात, विपक्ष के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कोई भी चुनाव होता है, 2 जुमले होते हैं विपक्ष के, बेईमानी कर ली, पुलिस ने कब्जा कर लिया था, प्रशासन का चुनाव था। और इन चुनाव में ये कहा जाता है जिसकी सत्ता होती है जनता उसको जिता देती है। अगर यही कहना है तो भैया विड्रॉ कर लें और लड़ने की विपक्ष को जरूरत नहीं है। और अगर बेईमानी होती है और आप बेईमानी से नहीं लड़ सकते तो आप चुनाव मत लड़ो। अभी कह दो कि भैया बेईमानी होगी, हम बेईमानी से नहीं लड़ सकते, गलती से हमें विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी बना दिया गया। हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, अगर सत्ता बेईमानी कर रही तो लड़ो, जनता के लिए लड़ो। लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं लड़ पाओगे और चुनाव में बेईमानी हो जाएगी तो ये अल्फाज कहा जाए। दूसरा एक अल्फाज ये है कि जिसकी सत्ता वो जीतता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इसलिए गलत बात है क्योंकि अगर जिसकी सत्ता उसी को आंख बंद करके वोट दे दिया जाता है तो उसकी निगेटिविटी पे तो देखिए कि सत्ता थी, 8 साल से 9 साल से सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, सत्ता होने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ होगा तो बाउंस होगा ना, फिर तो विपक्ष को वोट मिलना चाहिए। अगर सत्ता होने के बाद लोकल काम हुए हैं, स्थानीय काम हुए हैं, पंचायती काम हुए हैं, तब तो इनाम मिलेगा। लेकिन अगर योगी सरकार ने सत्ता होने के बाद नाकारापन किया है, स्थानीय समस्याओं को दूर नहीं किया है, तो उसका फायदा राज्य जी उठाएंगे ना, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग उठाएंगे ना। तो ये 2 जुमलों को अभी से विड्रॉ आप अपनी डिबेट में कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक बात है। अशोक यादव जी, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो ये राइडर क्यों लगाते हैं आप लोग? ठीक कह रहे ना अवश्य को, अगर आपको लगता है कि चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे बाइकाट कर दीजिए चुनाव का, या एक व्यापक सत्याग्रह खड़ा कर दीजिए उत्तर प्रदेश में, हाहाकारी किस्म का, 25-50 लाख आदमी जेल जाए। नहीं, आप लोग ट्विटर पे खेलोगे, बोले ANI आ गई, बोले हाँ, बोले वाइट दे दो, गलत भ्रष्ट चुनाव हुआ, हम इससे सहमत नहीं, बोले दे दी वाइट, बोले ठीक, अब आनंद लो, बोले कुंडी बंद करो सो जाओ। जी आपने अभी इसके पहले जब मैंने बोला था उसके बाद आपने बोला तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि पंचायत चुनाव, खासतौर से जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, ये सत्ता चुनाव होते हैं। और हम इसी की बात, मैं इसी की बात विशेषता से कर रहा था। मान लीजिए जिला पंचायत सदस्य किसी जिले में समाजवादी पार्टी से जीत गया, बहुजन समाज पार्टी जीत गया, कांग्रेस पार्टी से जीत गया, लेकिन वो तो सिंबल से जीता नहीं, लेकिन है समाजवादी बसपा या कांग्रेस से। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है
उसका तो क्लियर होता है ना कि अध्यक्ष भाजपा का बना, सपा का बना, किसका बना, उस समय किसी की साइड खींची जाती है, किसी को पट्टी के बगल में उठा के बंद कर दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है, फिर आउटकम सारा है। मीडिया में खबर छपती है 75 जिलों में 77 जिला पंचायत भाजपा का जय का भाजपा एकदम बुलंदी पर भाजपा। तो हम लोग इसी बात को कर रहे हैं आप। अशोक जी, ये बात बिल्कुल, अगर आप चुनाव को सुव्यवस्थित कराने के लिए नहीं लड़ सकते तो आप जनता के लिए क्या लड़ोगे? तो तय हो गया। नहीं, केवल बाइट तक मामला चलेगा कि भाई बाइट दे दो, या जिस दिन वोट पड़ रहा हो उस दिन 100, 200, 500 चुनाव आयोग को वो ठोक दो एक्स पे, क्या पोस्ट, फलनवा में चोरी हो गई, फलनवा में ये हो गया, फलनवा में हो गया, और उसके बाद आनंद लो, बोले रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि आप उनके लिए लड़ पाएंगे? अशोक जी नहीं, देखिए सवाल ये उठता है अमिताभ जी कि जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रखवाली की, वही अगर लोकतंत्र को ना जिम्मेदारी आपकी भी है जाएगा ना अशोक भाई, जितने लोग राजनीतिक पार्टी अरेस्टेड कराएं सबकी जिम्मेदारी है जी। अमिताभ जी बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी है, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी दमखम के साथ इस बेईमानी से भी लड़ते हैं, इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस से भी लड़ते हैं, प्रशासन से भी लड़ते हैं, और हर तरह से लड़ने के बाद हम लोग अपना जो भी हम लोगों को परिणाम मिलता है वो परिणाम के साथ हम लोग जनता के बीच जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आज भी सवाल वही है कि इस तरह की जो बेईमानी की प्रक्रिया कब तक चलेगी। अभी मैं देख रहा था मीडिया में कुछ खबरें आ रही थी, ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि नहीं जनता से चुनाव करा देंगे। तो आप कैसे चुनाव करा दोगे जनता से, जब आप खुद वही काम कर रहे हो, वही काम करके आप जय जयकार कर रहे हो, तो उसके बाद आप करो जनता चुनाव। अशोक जी एक मिनट अशोक जी एक मिनट, एक सवाल छोटा सा है, जनता से चुनाव कैसे करा देंगे क्योंकि गड़बड़ है इनके पास, ये आपने कहा। मैं एक दूसरा प्रश्न आप सामने रखता हूं, महापौर का चुनाव जनता से होता है, पब्लिक वोट डालती, सपा कितनी जीती और भाजपा कितनी जीती, कितने महापौर सपा के हैं प्रदेश में और कितने भाजपा के, वो तो जनता से होता है चुनाव। नहीं, उसमें तो मेंबर्स का बड़ा बंदी चलती नहीं है कि 4 मेंबर गाड़ी में बैठा लिए तो चेयरमैन हो गए। अशोक भाई नहीं, वो आपकी बात सही है, वो बात है। तो आप जनता से भी नहीं जीते ना, फिर ये बात बोलो। अमिताभ जी जनता से जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जो चुनाव पूरी निगरानी में होता है, उस चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को पूरा देश और दुनिया ने देख लिया है। रह गई बात उपचुनाव की और जिला पंचायत अध्यक्ष की और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की, इस चुनाव को प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे एसपी और डीएम और दरोगा सरकार को लोगों को जितवाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, न आपसे छुपा है, ओपी भाई छुपा ना अशोक भाई एक बात बताओ, जब अशोक भाई एक मिनट, जब मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, जब अखिलेश जी की सरकार रही, तो कलेक्टर कप्तान अगर किसी को जितवा हरवा सकते तो क्या वो भाजपा वालों को जितवा रहे थे या बसपा वालों को? अमिताभ जी पार्टी विद डिफरेंस, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, सिंदूर की जगह लोकतंत्र भी कभी बहा करता है रगों में। आपके भी तो बहता है। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई सुनिए तो, ये सब डायलॉग बाजी कब करता है? लोकतंत्र वहां वाशिंगटन में जाके बोलो, सॉरी व्हाइट हाउस में जाके बोले साहब जी कि लोकतंत्र तो हमारी रगों में रहता है। अभी सिंदूर बहने लगा वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के लेक्चर कौन देता है? जब आप लेक्चर दे रहे हो तो उसके बाद उधर गिर जा रहे हो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो सवाल नहीं खड़े होंगे हम भैया। अशोक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह के बीजेपी के पास चलूंगा, आपके आरोपों को उत्तर ओपी सिंह जी देंगे। 4 जून वाला रिजल्ट हमारा अच्छा पवित्र, 10 विधानसभा उपचुनावों का रिजल्ट बोले चोरी हो गया, नहीं मानते हम इसको, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये कोई नहीं मानता आपकी बात, सच बता रहा हूं
बात कड़वी है लेकिन सच कह रहा हूं। प्रदेश में जाइए, कोई नहीं, हंस देता आदमी के दायरे, छोड़ो भैया उनकी बातें। क्या सामान्य व्यक्ति भी नहीं मानता आपकी बात? इस बात को कौन हजम कर लेगा कि 4 जून वाला बस ठीक है, बाकी फर्जी है? कौन मान लेगा? और जब फर्जी है तो लड़ो ही क्यों? और जब फर्जी है तो 8 चुनाव फर्जी है, दो ओरिजिनल है। बोले वो ओरिजिनल कैसे? बोले वहां हमारे लोग जीत गए इसलिए। ये नहीं चलेगा। ये सामान्य व्यक्ति भी इस पे मजाक करता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। वो कहते हैं ये कौन सी बात हुई, इरफान सोलंकी वाली सीट आप जीत गए, बोले वो वहां पवित्र चुनाव हुआ। कुदर की, अरे बोले बिल्कुल गंदा चुनाव हुआ। अच्छा जी, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात जो अशोक भाई ने कही, उस पर मैंने कहा कि नगर महापालिकाओं में डायरेक्ट चुनाव होता है जनता से, मेयर का। समाजवादी पार्टी को वहां भी अपना स्कोर कार्ड देखना चाहिए। आपने कहा ना कि ये चुनाव चूंकि मेंबर्स के थ्रू होता है इसलिए जोर जबरदस्ती हो जाती है, वहां तो नहीं होता मेंबर्स के थ्रू। उत्तर प्रदेश में कितने मेयर किसके जीते, सबके सामने है। जनता के द्वारा 4 जून को रिजल्ट फैसला अच्छा दिया गया और उसके बाद के फैसले अपवित्र हैं, ये तर्क ठीक नहीं। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके डीएम, एसपी, दरोगा और थानेदार लगा के चुनाव को अपनी तरफ मोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई ये नया राग नहीं है, बहुत पुराना राग है। और ये राग इनका 2017 से चल रहा, और इनका ही नहीं चल रहा, इनके गठबंधन के साथ ही उनका कांग्रेस वालों का भी चल रहा। पूरे देश में चुनाव होते रहे और जहां ये जीत गए तहां ये जीत गए, और जहां हार गए वहां ईवीएम खराब, प्रशासन बेईमान, राज्य निर्वाचन आयोग भी उसके संदेह के घेरे में। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 8 महीना पहले चुनाव हुआ है। कल परसों राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग पर पत्र लिखा है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उसमें बेईमानी हुई थी। तो आयोग ने कहा कि भैया जब बेईमानी होती तो उस समय आपने क्यों नहीं आरोप लगाया? आज 8 महीने बाद आपको आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में बेईमानी हुई। तो इनका लाभ है। जहां अयोध्या में जीत गए लोकसभा का चुनाव तो बड़ी ईमानदारी, हार गया विधानसभा का चुनाव तो बड़ी बेईमानी। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है बेईमानी और ईमानदारी हो रही। अशोक जी, 2017 के पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? आपकी थी। आपकी सरकार में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय 16 महापौर थे। 2 महापौर सहारनपुर और प्रयागराज बसपा जीती थी, 14 हम जीते थे। आप कहां जीते? आपकी तो सरकार थी। 2017 के पहले आपकी सरकार थी, विधानसभा का चुनाव आपने कराया था, आप बुरी तरह से हार गए। तो किसकी सरकार थी? तो आपके समय वो राज्य निर्वाचन आयोग बेईमान हो गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो इस तरह के आरोप देखिए, जब अयोध्या का वो विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो डिबेट हो रहा था, तो मैंने कहा ये चुनाव हार गए। पूछा आपने कैसे? हमने कहा जिस चुनाव के पहले ये रोना शुरू कर दे, वो लामबंदी करना शुरू कर दे, तो मान लीजिए कि ये चुनाव हार गए, हार जाते। दूसरी बात, राज शर्मा ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि इनकी पार्टी के जो भी अध्यक्ष होंगे ऐरू गैरू नत्थु खैरू होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, आज तक 2025 में 25 अवार्ड 33 साल में मुलायम खानदान पिता पुत्र के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुआ? ये लोकतांत्रिक पार्टी है ना। 33 साल में कौन हुआ भैया? पिता, पिता के बाद पुत्र, कौन हुआ? कांग्रेस पार्टी के पुत्र हो, या तो गांधी खानदान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ
या गांधी खानदान ने मजबूरी में अरे किसी बच्चे को तो बना हो। दिया 80-90 मेरा साल बच्चा है। के बुजुर्ग अरे को? सुनो, एक मिनट ओपी भाई, मैं अपने बच्चे के लिए सोच रहा हूँ कि मेरी जागीर संभाले। मैं रोज कमाने की सोचता हूँ, सच कह रहा हूँ, रोज सोचता हूँ कि दुगने हो पैसे, क्योंकि मेरे बच्चे बेटे हैं। अगर मान लो सपोज आपका अरे बेटा ही भैया, नहीं, तो मैं सोचता हूँ सुनो तरक्की यार, करने की वो क्षमता गया खो दी। राजा रानी वाला खेल तो गया। आपके नेता अब के वो बच्चे राजा कहाँ हैं? रानी वाली खिस्सा कहानी हो गई कि और एक राजा और बात रानी के कहूंगा। पेट से पैदा हुआ बेटा ही राजा एक और होगा। बात सुन लो। अब वो ना कहानी ना ना खत्म हो ना गई। सिंह साहब, द्रौपदी ये मत कहना मुर्मू राजा रानी वाली। एक आदिवासी उतनी महिला बात कह राष्ट्रपति दूंगा हो गई। कि चाय आग लग बेचने जाएगी वाला आप देश का में। प्रधानमंत्री ये हो जुबान गया। संभाल के अब कहना, जमाना लद गया। राजा आज भी मुलायम राजा ही सिंह है। खानदान कभी और मत ये कह देना गांधी परिवार के जितना चश्मो ब्राह्मणों चिराग, को ये गाली सब दोगे खत्म। उतना राजा बर्बाद हो रानी वाली जाओगे। कहानी अब वो आप सिंह राजा रानी साहब वाली कहानी ओरिजिनल सिंह हो ही चलने नहीं वाली सकते। नहीं है। वो ओपी जमाना सिंह बीत साहब, गया। आप अभी आप उसी सिंह हो चल रहे हो और नकली चैलेंज वो करता गांधी हूं। खानदान परिवार के सिंह हो पीछे ही नहीं सकते। जो जिनका ब्राह्मण सिंबल को जो गाली है दे दे सरने में वो सिंह फर्जी है। लेखने राग नहीं हो अब सकता। अब उसके आप अलावा सिंह हो ही कोई नहीं। नेता कौन मिलता कौन नहीं से देश सिंह के हो? अंदर। कौन से हमारे सिंह हो यहाँ बताओ देखो आप? आप कितने बदलते कौन से हैं। सिंह हो? आप पीढ़िया का कौन से नारा सिंह हो देते हो, बताओ? आप जातिवाद का ये नारा देते हो। जो हमने प्रधानमंत्री ब्राह्मणों बनाया, को गाली हमने देने की वो करते हो राष्ट्रपति ना, बनाया। आप खत्म हो दिल में जाओगे, कौन बर्बाद। कौन है? कौन कुछ ओबीसी पिशाच है, योनि में ब्राह्मण जाओगे। है, आए राष्ट्रपति जो है क्या आपका शब्द जो है कहते हो? शर्म दलित नहीं है, आती आपको? आदिवासी है। बेकार की इसीलिए बातें करते हो। आप कुछ नहीं करते हो आत्ममंथन आप। कर लो कि सब बर्बाद आपकी करते हो। हार का कुछ कारण नहीं क्या जानते है। हो आप लोग। अगर जिस दिन सही आत्ममंथन घर कर में लोगे बच्चे नहीं, उस दिन क्या अपने करने की पैरों क्षमता पर है? खड़े हो जाएगी फ्री का कांग्रेस। इंडिया दे रहा है। लेकिन जब तक आ गांधी रहे हो। परिवार का मोह क्या करोगे और देश? अखिलेश एक यादव का बात याद रखना, जो सैफई मोह नहीं देश के छूटेगा, बच्चों को पन्ना दोनों प्रमुख पार्टियों बना का के उद्धार उन्हें होना मुश्किल इलेक्शन के है। टाइम में जनता ने इन आर्थिक पार्टियों मदद का राम देके नाम जो सत्य कर देश के दिया। बच्चों को बेरोजगारी बना रहे हो, जो बेरोजगार दे रहे हो छोटे बच्चों को 75 साल बर्बाद में कर रहे हो, 58 आपको साल बर्बाद हो रोजगार दिया जाओगे। था ना। अरे देखना तभी भारत देश तारीख आज जो समय है सनद रहे, दुनिया का चौथा खत्म हो सबसे जाओगे, बड़ा आर्थिक खत्म। देश अरे बना है, देखो मजबूत तो, देश बना है, अरे जो आत्मनिर्भर पार्टी देश अपना बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना पाए, क्या बात लानत करते है हो? ऐसी पार्टी पे, सही सही पर आ लानत है। जाओ, सही जिसका पर आ जाओ राष्ट्रीय ना तो कांग्रेस भी महामंत्री कह पैदा के हो जाए जाएगी। और उत्तर 4 महीने प्रदेश तक में आप 5 महीने टीचर पर तक चल रहे हो, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना पाए, मैं वेंटिलेटर सोचता हूँ पर ऐसी उत्तर पार्टी प्रदेश पे में चल लानत रहे है। हो और आपकी समाजवादी पार्टी पार्टी का बहुत साथ न छोटी मिला सी है, होता झूठे तो एक भी झूठे सांसद कार्यकर्ता बनाते हो आप। आपका जो है आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आपके कार्यकर्ता चाय की दुकान में झूठा ओटीपी के दोबारा बनाते हो। आप ही के मेरे जिले के आप ही के जिला महासचिव ने मुझे भेज दिया था मैसेज, तो मैं हंसा। क्या इतनी गरीब हो गई है भारतीय जनता पार्टी? उत्तर मैंने कहा प्रदेश यार में इतनी मजबूत हो गरीबी गए, हो, इतनी उत्तर प्रदेश गरीब में अपने हो बूथे पर चुनाव कि हमें लड़ेंगे। ले रहे हो। क्या कार्यकर्ता है एक आपके बात पास? याद रखना, उखाड़ के फेंक कार्यकर्ता देंगे है। इस बार, बूथ तक तो उखाड़ एक के आदमी फेंक आपके देंगे। पास है अरे नहीं। जनता उखाड़ने को ललायत है। अरे सुनो ओपी भाई, पहले दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह साहब को भी, राज शर्मा जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। हो तो बताओ। ठीक भैया राज शर्मा जी, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसा सब दल करें, सबको अप्रोच करना चाहिए कि आप मेरी विचारधारा से जुड़िए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई गलत बात है क्या? नवश्य को सबको संदेश भेजना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, हर कुंडी खटखटानी चाहिए। यही तो बात मैं हर बार राजनीतिक दलों से कहता हूं। अशोक जी हैं, कांग्रेस वाले हैं, बसपा के लोग हैं, अपने अपने गरेबान झांक के देख लो कितने लोग घर घर कुंडी खटखटाते हो। क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है कि ना हम तो अपने उसमें रहते हैं, मौज में, हम नहीं जाते कहीं। तो अच्छी बात है क्या लोकतंत्र में? जो भाजपा को वोट दे रहा है उसके घर की भी कुंडी खटखटाइए, खटखटाते रहिए तब तक जब तक वो आपकी बात से सहमत ना हो जाए। यही तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप है। इसमें हंसने की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे को क्यों मैसेज भेज दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बात कही जाती है और ये बात उनको ये मंत्र दिया था उनके दूसरे सरसंघ चालक गोलवरकर जी ने। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से संघ का काम करिए कि जो आज संघ से नहीं जुड़ा है, आज संघ का विरोधी है, वो कल संघ से जुड़ेगा, संघ का समर्थक हो जाएगा।
यही बात मैं राजनीतिक दलों के सामने रखता हूं। सपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, बसपा के लोगों को, अगर आप उन लोगों को नहीं नॉक करेंगे जो भाजपा के साथ खड़े हैं, तो फिर आप सरकार में कभी नहीं आ पाएंगे फिर तो, क्योंकि अभी तो उनके पास मेजॉरिटी है। उनके लोग आपके पास तरफ आए तभी ना आप जीतेंगे। और लोकतंत्र की मर्यादा भी इसी में है। ये कोई लड़ाई है कि बोले ना हमारी तो भैया पीढ़ियों से चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने आज वोट नहीं दिया वो कल दे सकता है, कल नहीं देगा परसों दे सकता है। हम परसुएशन तो जारी रखें, हम उसको समझाना तो जारी रखें, समझाइश तो दें। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी पार्टी के द्वारा ये प्रचार जनता कतई स्वीकार नहीं करती है कि जहां हम जीते वहां ईमानदारी से चुनाव हुआ, जहां हारे वहां बेईमानी हो गई। ये चुनाव आप मन के संतोष के लिए दे दीजिए, क्या बाइट दे दीजिए, चल भी जाएंगी टीवी पर, अखबार में छप भी जाएगा, लेकिन जनता हंसती है ना। अब कांग्रेस कहेगी नहीं विधानसभा में फर्जी चुनाव हुआ चूंकि हम नहीं जीत पाए। अब बोले लोकसभा का अच्छा हुआ चूंकि हम 6-7 सीट जीत गए लोकसभा की, तो कैसे मान लेगा कोई? ये बात बहन जी कहे नहीं ना। 89 तक कांग्रेस सरकार में रही उत्तर प्रदेश में, रामनरेश यादव के प्रसंगों को हटा दीजिए तो कांग्रेस ही रही सरकार में, तब चुनाव ठीक होता था। हिमाचल में ठीक हुआ, कर्नाटक में ठीक हुआ, बोले बाकी जगह बेकार है। क्यों? बोले हमारी सरकार क्यों नहीं आई। ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क आपकी छवि को छोटा करता है, बौना करता है। अशोक भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा, गंभीर बात कह रहा हूं। कोई भी विवेकवान व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार ही नहीं करेगा कि अगर हम नहीं जीते तो बेईमानी हुई। ये तर्क ठीक नहीं, कोई नहीं मानेगा। और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ और अभी से अगर आपने ये राइडर लगा दिया कि अगर ईमानदारी से बेईमानी नहीं होगी तो हम जीतेंगे, इसका मतलब है कि चुनाव के बाद आपको ये कहना ही कहना है कि बेईमानी हुई इसलिए हार गए। नहीं, जीत जीत होती है मित्र, पराजय पराजय होती है। पराजय को भी उसी शालीनता से स्वीकार किया जाना चाहिए। एक महाराष्ट्र को लेकर एक लेख आया, राजनीति में कोहराम मचा। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि जो बातें आपने लेख में लिखी हैं वो बातें अपने लेटर हेड पर अपने दस्तखत से लिख के तो भेजिए। नहीं लिख रहे, क्यों? लिखना चाहिए ना। जितने नेता ऐसे बयान देते हैं उनमें कितनों में ऐसा साहस है कि वो वही आरोप लिख के अपने दस्तखत से आयोग को भेज दें? नहीं, वो कहेंगे आयोग को दस्तखत से नहीं भेजेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम आर्टिकल लिखेंगे, हम फेसबुक पर लिखेंगे, आयोग को नहीं भेजेंगे। आयोग को भेजिए। आयोग ने यही कहा कि अगर आप हमसे अधिकृत उत्तर चाहते हैं तो अधिकृत चिट्ठी भेजिए, अधिकृत उत्तर पाइए। कुल मिला के लब्बो लबाब ये कि इस तर्क से कोई पार्टी अपने प्रदर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि चुनाव ठीक नहीं हुआ। दावा कोई कुछ भी करे, सबको अंदर खाने पता होगा कि उनकी पार्टी पंचायत के चुनाव में कहां खड़ी हुई। और गांव के प्रधान से लेकर और जिला पंचायत के अध्यक्ष तक की भूमिका 27 के चुनाव में या किसी भी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात जो नावे जी ने कही थी वो भी बड़ी अच्छी थी कि जो सहयोगी दल हैं, चाहे इधर वालों के चाहे उधर वालों के, उनके रिपोर्ट कार्ड उनके गठबंधन के मुख्य दलों के मुखियाओं के पास आ जाएंगे, ताकि 27 के लिए जब वो दावेदारी करने जाएं, चाहे अनुप्रिया हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे कांग्रेस हो, तो उनके पास वो कार्ड होगा जो दिखाएगा कि आपको पंचायत में कितना जनता का आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय
आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।